तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 का 4 नंबर क्वेश्चन। और 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सत्य तथा कौन असत्य है, हल कीजिए और बताइए। ठीक है, यानी कि इसमें सत्य कौन है, कौन क्वेश्चन सत्य है, कौन क्वेश्चन असत्य है, ये बताना है। और सत्य असत्य हम लोग कैसे बताएंगे कि कौन सत्य है कौन असत्य है, उसका भी एक रीजन है। यानी कि लेफ्ट साइड वाले राइट साइड वाले के बराबर यदि आ जाए तो हम उसको बोलेंगे कि वह सत्य है, और यदि बराबर ना है तो वह हो जाएगा हमारा असत्य है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है -4 भागा 2 बराबर -2। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पक्ष को सॉल्व करके चेक करेंगे कि दोनों मान बराबर हो रहे हैं कि नहीं। तो लिखेंगे हल और -4 भागा 2 बराबर -2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4/2 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माइनस, अब -2 ले लेंगे, बराबर है तो बराबर -2। अब इसको कटा देते हैं जी, 2 दूना क्या होता है 4। अब देखिए यहाँ पे बच गया -2 और यहाँ पर पहले से -2 है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों हमारा क्या हुआ बराबर हो गया। तो बोलेंगे कि यह क्या है, सत्य है, ये हमारा सत्य है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे वाला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है -2 भागा 4 कोष्ठ बंद भागा 6 बराबर -2 भागा 4 भागा 6 कोष्ठ बंद। ठीक है, ये दिया गया है। इसमें क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को भी सॉल्व करके चेक करना है कि दोनों पक्ष जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड, अगर ये बराबर आएगा तो सत्य है और बराबर नहीं आएगा तो असत्य है। तो चलिए सॉल्व करते हैं जी। लिखेंगे हल और -2 भागा 4, फिर उसके बाद लिखेंगे भागा 6 बराबर -2 भागा 4 भागा 6। देखिए अगर इस टाइप से क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं जो कोष्टक के अंदर में जो होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए कोष्टक के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं -2/4, ऐसे लिख दें, भाग में दिया है तो इस तरह से लिखा जा सकता है। भागा 6 यहाँ पे है 6 बराबर है बराबर 2 यहाँ पे है -2 तो -2 भागा। अब इसको हम लिख सकते हैं 4/6 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 4/6, इस तरह से लिख दें। चलिए लिख सकते हैं जी। चलिए आगे देखते हैं, ये कटाएंगे तो आएगा 2 दूना 4। ठीक है, इसको कटा सकते हैं 2 दूना 4 3 दूना 6। अब देखिए इसके आगे क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बचेगा 1, और नीचे बच गया हमारा 2, तो -1 भागा 6 ये बच गया बराबर। इधर देखिए इधर बचेगा -2 भागा 2/3, ये बच जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए ये भाग है तो भाग को हम चेंज कर देते हैं गुना में, यहाँ पर भी भाग में, इसको चेंज कर देंगे गुना में। अब देखिए ये 6 है, ठीक है 6। अब 6 के नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे -1/2, भाग को चेंज करते हैं गुना में, तो गुना में चेंज करेंगे तो ये 1 नीचे है, ये चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर 1 नीचे 6 बराबर। उसी तरह से यहाँ पे इस 2 के नीचे मान लेते हैं 1। ठीक है, तो लिखेंगे -2/1। अब भाग में था तो भाग को चेंज करेंगे गुना में। ठीक है, तो गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाले अंक चल जाएंगे ऊपर, ऊपर वाले अंक आ जाएंगे नीचे, तो लिखेंगे 3/2। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तिरछा तिरछी कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे -3। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा वो देखिए, यहाँ पे -1/2 है, यहाँ पे गुना में 1/6, तो 6 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 12। ठीक है, 6 दूना 12, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और माइनस है तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस बराबर। यहाँ 3 है 3 और यहाँ माइनस है, तो ये तो दोनों कट गए, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे बच गया -3। अब देखिए इधर वाले पक्ष और इधर वाले पक्ष दोनों बराबर हुए जी, नहीं हुए, तो यहाँ पे बोल देंगे कि यह क्या है, असत्य है। जब दोनों पक्ष हमारा बराबर नहीं होगा तो असत्य होगा, असत्य है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह से इसके आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है -25 भागा 0 बराबर 0, ये करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं जी। लिखेंगे हल और -25 भागा 0 बराबर 0। अब -25 भागा 0 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं -25 बटा में 0
बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 25 में यदि 0 से भाग देंगे, 25 में यदि 0 से भाग देंगे तो हमारा आता है इनफाइनाइट। ठीक है, यानी 25 में 0 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, या फिर अपरिभाषित लिखेंगे, अपरिभाषित बराबर, इधर 0 पहले से इधर ले लेंगे 0। अब आप बताइए कि दोनों पक्ष बराबर है, नहीं है, तो लिख देंगे यह क्या है, असत्य है, असत्य है, ये लिख देंगे। देखिए अब ये अपरिभाषित कैसे आया है ये समझना जरूरी है। -25/0 था, तो 25 अगर ऊपर हो और उसमें 0 से भाग दिया जाए तो उसका जो मान आता है वो इनफाइनाइट या फिर अपरिभाषित होता है। ठीक है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। ठीक है, वहीं अगर यह 0 ऊपर होता, 25 नीचे होता, तो 0 में यदि 25 से भाग देते तो हमारा मान आ जाता 0, लेकिन 25 यदि ऊपर है उसमें 0 से भाग देंगे तो वह 0 नहीं होगा, अपरिभाषित होगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं जी। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 0/5 बराबर 0। ठीक है, तो बराबर के इस साइड जो है 0 दिया है और बराबर के इस साइड जो है लेफ्ट साइड वो दिया है 0/5। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लिखेंगे हल। ठीक है जी, और हमको करना क्या था, बराबर के राइट साइड और बराबर के लेफ्ट साइड, दोनों साइड यदि हमारा मान बराबर होता है तो सत्य होता है और बराबर नहीं होता है तो असत्य होता है। यही लेकर के हम लोग चल रहे थे। तो चलिए भाग देते हैं, लिखेंगे 0/5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं 0/5 लिख देंगे, क्योंकि 0 में 5 से भाग देंगे, बराबर इधर कितना है 0 है, तो ऊपर 0 है नीचे 5 है, तो 0 में यदि हम 5 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0, और पहले से बराबर के इस साइड जो है राइट साइड वो हमारा 0 है। तो अब बताइए दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड हमारा 0 0 आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह क्या है, सत्य है, ये हमारा सत्य है। ठीक है, इसी तरह से इसके आगे वाला चेक करेंगे। ठीक है, अगला दिया है -125/1 बराबर -125। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं जी। लिखेंगे हल और इसको लिखेंगे -125/1 बराबर -125। तो राइट साइड जो है वो हमारा -125 है पहले से। अब हमको क्या करना है, -125 में 1 से यदि भाग दे करके चेक करना है कि -125 आएगा या नहीं। चलिए भाग देते हैं जी, तो लिखेंगे -125 बटा में भाग दे देंगे 1। ठीक है, बराबर इधर कितना है -125। ठीक है, अब -125 में यदि 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 125, माइनस में आ जाएगा 125 और बराबर इधर है -125। अब देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड हमारा क्या हुआ, बराबर हो गया, तो हम बोलेंगे कि यह क्या है, सत्य है। तो यहाँ लिख देंगे यह सत्य है, इस तरह से। अब देखिए इसके आगे वाला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन दिया है -45 भागा फिर -45 बराबर में 1 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, या फिर दोनों पक्ष बराबर होगा या नहीं होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो चलिए देखिए जी कैसे करेंगे, लिखेंगे -45 भागा फिर -45 बराबर 1। ठीक है, अब देखिए -45 ऊपर ले लेते हैं जी, भाग देना है ना, फिर यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो बटा में ले लेंगे -45। ठीक है, और बराबर के इस साइड में है 1। ठीक है, ये अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 45 से 45 कट गया, 45 से कम 45। अब देखिए तो इधर बच गया 1 और इधर हमारा कितना आ गया 1, दोनों साइड 1 1 है, तो बताइए इधर भी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड हमारा 1 1 मान आ गया, तो दोनों बराबर है, बराबर है तो लिख देंगे यह क्या है, सत्य है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।